आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। ऑस्ट्रेलिया में फलस्तीनियों की ताईद में मुजाहरा, एहतजाजी पार्लियामेंट हाउस की छत पर चढ़ गए। हेमंत सोरेन जेल से रिहाई के बाद सरगर्म, चीफ मिनिस्टर झारखंड के तौर पर दोबारा हलफ बर्दारी। राहुल गांधी की मजदूरों से मुलाकात, कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट अचानक दिल्ली के जीबीटी नगर पहुंच गए। हिंदुस्तानी टीम वतन वापिस, वजीर आजम से मुलाकात। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, अमित शाह से भी बातचीत। और तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक बारिश, महकमे मौसमियात की पेशकयासी। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शुमाली इलाकों में आग लगने के बाइस 26,000 से ज्यादा अफराद नकले मकानी कर गए। बैनुल-अक़वामी खबर-रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज ओरवेल शहर में लगने वाली आग ने 3,500 एकड़ इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। हुक्काम के मुताबिक अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शुमाली इलाकों में लगने वाली आग बुझाने के लिए 1500 ओहदेदारों को तैनात किया गया है। आग से किसी शहरी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता आग बुझाने के दौरान 4 फायर फाइटर्स मामूली तौर पर जख्मी हुए। ऑस्ट्रेलिया में फलस्तीनियों के हामी मुजाहिरीन पार्लियामेंट हाउस की छत पर चढ़ गए और आज़ादी के हक में बैनर्स लहरा दिए गए। आलमी खबर-रसां इदारे के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट के सामने फलस्तीन के हामियों ने इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने आज़ाद फलस्तीन के हक में नारेबाजी की। सियाह कपड़ों में मलबूस 4 अफराद तकरीबन 1 घंटे तक ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट की छत पर खड़े रहे और सियाह बैनर्स लहराते रहे, जिन पर फलस्तीन की आज़ादी से मुताल्लिक़ नारे दर्ज थे। गैर मुल्की खबर-रसां एजेंसी ने बताया कि इस मौके पर मुजाहिरीन ने फलस्तीन आज़ाद हो गया के नारे लगाए और इजराइल पर जंगी जराइम का इल्ज़ाम आयद किया। एहतजाजियों का कहना था कि गजा में इसराइल जंगी जराइम में मुलविस है। हम इसराइल की जारहियत को माफ़ नहीं करेंगे और इस बर्बदियत के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखेंगे। राजिस्का मामले में जेल से जमानत पर रिहाई के बाद हेमंत सोरेन ने जुमेरात को झारखंड के चीफ मिनिस्टर के तौर पर दोबारा हलफ लिया। कल रात चंपाई सोरेन ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। कबल जेएमएम के एक लीडर की तरफ से ये इत्तला दी गई थी कि गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर हेमंत सोरेन को रियासत में हुकूमत बनाने की दावत दी है। अब तमाम रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली गई हैं। चंपाई सोरेन, जिन्होंने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद 2 फरवरी को झारखंड के 12वें चीफ मिनिस्टर के तौर पर हल्फ लिया था, चारशंबे की शाम राजभवन में गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और अपना इस्तीफा पेश किया। इसके फौरन बाद हेमंत सोरेन, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर रिहा हुए थे, उन्होंने हुकूमत बनाने का दावा पेश कर दिया। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने जुमेरात को अचानक दिल्ली के जीटीबी नगर में पहुंचकर वहां मजदूरों से मुलाकात की। उन्होंने जमीन पर बैठकर मजदूरों से उनके मसाइल भी सुने और उनके साथ काम भी किया।
राहुल गांधी की मजदूरों से मुलाकात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में राहुल गांधी मजदूरों के साथ जमीन पर बैठकर उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। मजदूरों से राहुल गांधी की मुलाकात की तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ लोगों के साथ जमीन पर बैठे हैं और उनके इर्द गिर्द मजदूर जमा हैं, जिनके साथ राहुल गांधी बातचीत कर रहे हैं। इस ताल्लुक से कांग्रेस के एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के साथ कुछ तस्वीर शेयर की गई हैं, जिनमें राहुल गांधी मजदूरों के साथ बातचीत करने के अलावा उनके साथ तामीराती काम भी करते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ लिखा है कि आज अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने दिल्ली के जीटीबी नगर में मजदूरों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल सुने। ये मेहनती मजदूर हिंदुस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। इनकी जिंदगी को आसान और मुस्तकबिल को महफूज करना हमारी जिम्मेदारी है। कांग्रेस में शामिल होने वाले रुकने राज्यसभा केशव राव ने जुमेरात को राज्यसभा की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। इस सिलसिले में उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को सौंप दिया। वाज़ेह है कि बीआरएस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हुए केशव राव कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। उन्होंने पार्टी बदलने के बाद इस्तीफा दे दिया। केशव राव को बीआरएस सरबराह केसीआर ने राज्यसभा के लिए नामजद किया था। उन्होंने सितंबर 2020 में राज्यसभा के रुकन के तौर पर हल्फ लिया था। उन्होंने मैच से 2 साल कबल राज्यसभा की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। रियासत बिहार में मुख्तलिफ नदियों पर तामीर करदा पुलों के मुनहदम होने का सिलसिला जारी है। एक ताज़ा वाक़े में बिहार में मजीद 2 पुल मुनहदम हो गए। हुक्काम ने जुमेरात को इत्तला दी कि बिहार में सिर्फ 2 हफ्तों के दौरान 10वां ब्रिज गिरने का मुशाहिदा किया गया है। ताज़ा तरीन वाक़या सारण में पेश आया, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 दीगर ब्रिज गिरने की इत्तलात है। गंडकी नदी पर 15 साल पुराने पुल के इस ताज़ा तरीन गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये पुल सारण के कई देहातों को जिले सेवान से जोड़ता था। सारण के जिला मजिस्ट्रेट अमान समीर ने कहा कि जिले में इन छोटे ब्रिजेस के गिरने की वजह जानने के लिए आला सतही जांच का हुक्म दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि वो मुकाम हादसे का दौरा कर रहे हैं, जबकि जिले इंतजामिया के कई दीगर ओहदेदार पहले ही मुकाम वाक़े पर पहुंच चुके हैं। पुल गिरने की हकीकी वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन इलाके में मिट्टी को साफ करने का काम जारी है। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में शानदार कामयाबी हासिल करने वाली हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां मोदी ने इन खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर हुई। टीम इंडिया आज सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। इसके बाद खिलाड़ियों का IGI हवाई अड्डे पर ITC मौर्या होटल और होटल के रास्ते पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। रियासत उत्तर प्रदेश में सत्संग के दौरान भगदड़ मच जाने के नतीजे में 120 से ज्यादा अफराद की हलाकत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ताहाल 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। पकड़े जाने वालों में 2 खवातीन भी शामिल हैं।
गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद इंतजामी कमेटी के अरकान और बाबा के सेवाकार बताए गए हैं। आईजी अलीगढ़ रेंज शुलभ माथुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि 121 महलूकीन की शनाख्त हो चुकी है और इन सभी का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। इस मामले की तहकीकात के लिए कई टीमें तश्कील दी गई हैं। जहां पे श्री सूरजपाल उर्फ नारायण साकार बाबा, जिनको भोले बाबा भी कहते हैं, कि सत्संग आयोजन के अंदर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु हो गई। टोटल मृतकों की संख्या 121 है, जिसमें 2 पुरुष, 112 महिलाएं, 6 बच्चे और 1 बच्ची हैं। 121 जो मृतक हैं उन सभी की शिनाख्त हो चुकी है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, जैसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया, सभी की पूरी हो चुकी है। इसमें जनपद हाथरस के 19 हैं, बदायूं के 6 हैं, ललितपुर का 1 है, कासगंज के 10 हैं, अलीगढ़ के 17 हैं, शाहजहांपुर के 5 हैं, आगरा 18 हैं, फिरोजाबाद 1 है, गौतम बुद्ध नगर 1 है, एटा से 10 हैं, मथुरा 11, औरैया 2, बुलंदशहर 5, पीलीभीत 2, संभल 2, लखीमपुर 1, उन्नाव 1, गाजियाबाद 1, ग्वालियर 1, मुरैना मध्य प्रदेश में 1, पलवल हरियाणा में 1, फरीदाबाद हरियाणा में 4 और डीग के 1 लोग हैं। तो टोटल 121 की संख्या है। घटना की सूचना होते ही वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञानित होते ही वो तत्काल मौके पर पहुंचे और जनपद के सभी अधिकारियों के द्वारा जो प्रथम दृष्टया हम लोग के द्वारा जो काम चालू किया गया वो युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य किया और प्राथमिकता पे घायलों का इलाज कराना, समुचित इलाज कराना और मृतकों की शिनाख्त में पोस्टमार्टम अतिशीघ्र करा के सम्मान पूर्वक प्रक्रिया से मृतकों के शव परिजनों को सुपुर्द करने की कार्रवाई की गई। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने रियासत की तरक्की के लिए अहम तजावीज़ में मरकज से ताउन तलब किया। हम आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी मरकज में बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत में अहम शराकतदार है। उन्होंने रियासत में मरकज से मदद तलब की। तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू दिल्ली के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। उन्होंने रियासत से मुताल्लिक़ मसाइल पर मरकजी वज़रा नितिन गडकरी और पीयूष गोयल से भी मुलाकात की। ज़रा ने बताया कि नायडू दीगर मरकजी वज़रा से भी मुलाकात कर सकते हैं, जिनमें वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन और वज़ीर सेहत जेपी नड्डा भी शामिल हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करते हुए रियासत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल को पेश किया। बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत की तश्कील के एक हिस्से के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला के साथ तक़सीम के क़वानीन के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। दिल्ली के दौरे के दूसरे दिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म और मरकजी वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। उन्होंने रियासत की जानिब से ज़ेर इल्तिवा बिल्स और फलाई प्रोग्राम्स के बारे में तहरीरी याददाश्त पेश की। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हर्राज के बगैर सिंगारेनी कोयले की कानें सिंगारेनी कंपनी को अलर्ट की जाएं और तरक्याती मंसूबों के लिए दिफाई अराजी फराहम की जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इलेक्शन के बाद हमने पूरी तवज्जो रियासत की तरक्की पर मरकूज की है। वज़ीर-ए-आज़म को दी गई याददाश्त में जिक्र किया गया है कि रियासत के लिए रेलवे कोच फैक्ट्री, हर जिले के लिए एक नवोदया और कस्तूरबा स्कूलों के लिए ITIR प्रोजेक्ट के लिए दोबारा इजाजत दी जाए। उन्होंने मरकज से तेलंगाना में मंशियात के खात्मे और साइबर सिक्योरिटी में ताउन करने की दरख्वास्त की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि वो रियासत को 29 IPS अफसरान मख्तस करें। हैदराबाद में रीजनल रिंग रोड की तामीर के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड्स दिए जाएं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने मरकजी हुकूमत से तेलंगाना को 25 लाख मकानात मख्तस करने की भी दरख्वास्त की है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि भारत में नए कवानीन के तहत किसी भी मामूली मुकदमे में किसी को भी 90 दिन तक पुलिस तहवील में महरूस रखा जा सकता है। नए कवानीन से मुताल्लिक़ सेमिनार से सदर मजलिस ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि कानून जो बनाया गया है इसका इस्तेमाल गरीबों, कमजोरों, दलितों, मुसलमानों, आदिवासियों पर किया जाएगा। सदर मजलिस ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी का कानून UAPA मौजूद है, इससे ज्यादा तारीफ और तौज़ीह नए कानून में की गई है। पुलिस कस्टडी से निकल जाते थे, मगर अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो यानी इसका मतलब यह है कि आप किसी ऐसा ये कोई 90 दिन का ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा जुर्म करे, कोई भी केस में आपको कोई 90 दिन तक
आपको पुलिस कस्टडी रहेगी, और पुलिस कस्टडी जब रहती है तो उसको डराया जाता, ये सबको मालूम। आजकल एक नया तरीका निकाले पुलिस वाले, आपको जहनी तौर पर तकलीफ देते, गाली गलौज करते, बहुत बुरी गालियां देते। आप जाते जाते मुंह पे थूक देता हूं। अब थूकने का मिसाल क्या है कि निशान नहीं दिखता आपके ऊपर, कोई पीछे से थप्पड़ मार दिया, कोई पेट पे ठूसा मार दिया, मैंने रुसवा करना किसी को बिठाकर। तो ये सब चीजें हमारे उसामा साहब बोलेंगे, आप कभी उनसे आराम से बैठ के बात करिए, क्योंकि उनके पास पहला फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि कैसा किस तरीके से टॉर्चर। और फिर और एक खतरनाक बात उसमें यह है कि बाबा पुलिस कस्टडी में वक्त है, तो पहले कानून यह था कि आप पुलिस को अगर आप कुछ जुर्म का इकबाल करते तो कोर्ट में कबूल नहीं होता था। मगर अब हजरत अमित शाह जो है उसमें एक नई चीज पैदा की है कि वही अंग्रेजी में पढ़कर सुनाता हूं कि अ पर्सन कैन मेक एनी स्टेटमेंट टू पुलिस ऑफिसर विच ही मे बी डिस्पोज टू मेक ऑफ हिज ओन फ्री विल। मैंने फ्री विल माने वो खुद अपनी मर्जी से, बगैर किसी दबाव के। अब आप अंदाजा लगाइए कि पुलिस के सामने बैठकर अब आप कोई बोल रहे हैं तो कहां फ्री विल रहेगी? फ्री विल तो रहेगी नहीं उसमें। पहले यह था कि अगर मैं पुलिस को बोलता भी तो कोर्ट के सामने जाकर मजिस्ट्रेट ये देखता कि आप दबाव में बोले या आप अपनी मर्जी से बोले। अब यहां पर वो भी निकाल दिए, तो कौन गारंटी देगा कि फ्री विल से दिया गया नहीं दिया गया? अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो फ्री विल का इस्तेमाल अपने तौर पे कर लेंगे और दबाकर किसी को जबरन कन्फेशन भी निकाल सकते हैं। इससे हटकर भी एक और हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके मियाँपुर में एक लड़की के साथ इज्तिमाई इस्मत रेज़ी का वाक़या पेश आया था। पुलिस ने इस मामले में 2 मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया। नेशनल विमेंस कमीशन ने इस वाक़े का नोट लेते हुए शफाफियत के साथ तहकीकात करके अंदरून 3 यौम वजाहत पेश करने की तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस रवि गुप्ता को हिदायत दी है। इस सिलसिले में NCW ने मकतूब रवाना किया। मुतासरा को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करने और मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उनके लिए सजा को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात की भी हिदायत दी गई। 7/2024 రోజు మియాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ నందు చీటింగ్ కమ్ రేప్ సెక్షన్ రీత్యా కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది। ఈ కేసు అదే రోజు మధ్యాహ్నం సమయంలోని ఉప్పల్ పోలీస్ స్టేషన్లోని 0 FIR గా నమోదై మియాపూర్కి ట్రాన్స్ఫర్ కావడం జరిగింది। మియాపూర్లోని ఈ కేసుని రీ రిజిస్టర్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం జరుగుతుంది। ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా కంప్లైంట్ యొక్క బ్రీఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటంటే, అమ్మాయి వయసు అందాజా 25 సంవత్సరాలు। ఆ అమ్మాయి గత 4 సంవత్సరాలుగా హైదరాబాద్లో ఉండి వివిధ కంపెనీలలోని ఉద్యోగం చేస్తా ఉప్పల్ నందు హాస్టల్లో ఉంటుంది। ఆ అమ్మాయి రీసెంట్ గా జాబ్ అనే అప్లికేషన్ లోని జాబ్ సెర్చింగ్ లో భాగంగా JSR సన్ సిటీ మియాపూర్ బ్రాంచ్ వాళ్ళని సంప్రదించారు। అక్కడ పనిచేసేటువంటి సేల్స్ మ్యాన్ ఆ అమ్మాయిని జాబ్ లో పెట్టుకుంటారనే ఉద్దేశంతో కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత తేదీ 29వ తారీఖు రోజు ఆ అమ్మాయి ఆ జాబ్ చేస్తానని చెప్పి ఒప్పుకోవడం జరిగింది। అండ్ 30వ తారీఖు రోజు మార్నింగ్ ఆ అమ్మాయి ఉప్పల్ నుంచి మియాపూర్ రావడం జరిగింది। మియాపూర్లోని ఉండేటువంటి సేల్స్ మెన్స్ అయినటువంటి సంగారెడ్డి అండ్ జనార్దన్ రెడ్డి వీరిద్దరు కూడా फोन टैपिंग मामले में गिरफ्तार और इस वक्त चंचलगुड़ा जेल में महरूज टास्क फोर्स के साबिक DCP राधा किशन राव एक और तनाज़े में घिर गए। ताज़ा तौर पर PT वारंट पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एक अराजी के मामले में ताजरीन को धमकाने के इल्जाम में जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कंपनी के उमूर में राधा किशन राव ने मदाखिलत करते हुए सेटलमेंट किया और 150 करोड़ रुपए कंपनी को कम दिलवाए। ताजिर के इस इल्जाम पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में आज PT वारंट पर नामपल्ली कोर्ट में उन्हें हाजिर करने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक बारिश का इम्कान है।
कहा गया है कि जुमेरात से हफ्ते तक रियासत के कई इलाकों में हल्की या दरमियानी बारिश होगी। इतवार और पीर को कई अजला में मौसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। इस सिलसिले में मुताल्लिका अजला को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इतवार को भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट, नागर कर्नूल और वनपर्ती अजला में शदीद बारिश हो सकती है। इसके अलावा कई मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और गरज चमक के साथ बारिश होगी। मंचिरियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुग, महबूब आबाद, वरंगल और जंगांव अजला में पीर को भारी बारिश की पेशकयासी की गई है। आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, सूर्यापेट, वरंगल, हनमकोंडा, सिद्दीपेट, भोनगिर, हैदराबाद, मेडचल, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में फलस्तीनियों की ताईद में मुजाहरा, एहतजाजी पार्लियामेंट हाउस की छत पर चढ़ गए। हेमंत सोरेन जेल से रिहाई के बाद सरगर्म, चीफ मिनिस्टर झारखंड के तौर पर दोबारा हलफ बर्दारी। राहुल गांधी की मजदूरों से मुलाकात, कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट अचानक दिल्ली के जीबीटी नगर पहुंच गए। हिंदुस्तानी टीम वतन वापिस, वजीर आजम से मुलाकात। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, अमित शाह से भी बातचीत। और तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक बारिश, महकमे मौसमियात की पेशकयासी। ये थी एतमाद की खबरें। इसी के साथ ये खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।